प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रख कर धन्यकार जी प्रवान करना जी। जिन जिन संत महात्माओं ने धन्यकार भेजी, इतना प्यार सतगुरु के प्रति, सच्चे बादशाह हम सबकी धन्यकार परवान करना। सभी परिवारों में साथ संगत जी सुख समृद्धि आए, सत्संग सेवा सिमरन सबकी झोली में रहे, हमेशा बना रहे साथ संगत जी। और इसके हम निरंकार प्रभु के चाकर बन के रहें, यही मांग, यही से कृपा करना। सच्चे बादशाह विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो दासी आप जी के चरणों में सतगुरु ने बिठाया, परवान करना जी। जो भी सतगुरु ने सत्संग जी घट में बैठ के आप ही बोलता है, आप ही बुलावे, आप ही भी बिठाए सत्संग जी, आप ही करता है सत्संग जी। नित्य कराए अलग की लगता, नित्य कराए अलग की लगता, मन से वैर मिटाता है सत्संग जी। ये सतगुरु जो दिलों से वैर भगाता है, दूर करता है, तो संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द प्रवान करना जी। एक तू ही निरंकार, बिना कान के सबकी सुनता, बिन कर कारोबार करे, बिन टांगों के चलता फिरता, पिंगला पर्वत पार करे, बिना नाक के सूंघ सकता, बिन जीवा राग सुनाता है, बिना आँख के सब कुछ देखे, बिना उदर के खाता है। यद्यपि इसका रूप नहीं है, कई रूपों से वो में आता है, कई अवतार अलग की लगता, सतगुरु सिर्फ कराता है। एक तू ही निरंकार, बिना कान के सबकी सुनता, बिन कर कारोबार करे हम देखे सत्संग जी। रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। जब हम कुछ भी मन में सोचते हैं सत्संग जी, हमारे बात निरंकार प्रभु सतगुरु तक पहुंच जाती है सत्संग जी। ये बिना कान के सत्संग जी सुनता है, बिना कर कारोबार करता है, हर वो काम करता है सत्संग जी। ये निरंकार प्रभु जो दिखाई नहीं देता लेकिन ये सब कर रहा होता है। बिन टांगों के चलता फिरता, पिंगला पर्वत पार करेगा, तय बिना टांगों के चलता है, ये चाहे तो पिंगले से भी पर्वत पार करा देता है। बिना नाक के सूंघता है, सूंघ सकता है, बिना जीवा राग सुनाता है। कहते हैं ये बिना नाक के सूंघ भी लेता है, बिन जीवा राग भी सुनाता है। हम देखे सत्संग जी जो बोल नहीं सकते, वो भी सत्संग जी अपने मन ही मन कुछ सोचते हैं तो वो भी सतगुरु पूरा करता है। बिना आँख के सब कुछ देखे, बिना उतर के खाता है। ये सत्संग जी बिना आँख के देखता है, बिना उतर के खाता पीता है। हम सब जानते हैं सत्संग जी, आत्मा न खाती है न पीती है, शरीर खाता पीता है। फिर यद्यपि इसका रूप नहीं है, कई रूपों में आता है। रूप रंगा ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुझे, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। ये फिर भी कई रूपों में आता है, जबकि इसका कोई रूप रंग नहीं है। कहे अवतार अलग की लगता, सतगुरु सिर्फ कराता है। सिर्फ एक सतगुरु ही होता है जो समझाता है, अच्छे बुरे की पहचान कराता है। तो सत्संग जी हमें सतगुरु के दर पे जब आए हैं, ज्ञान लिया है और जो सिखलाइयाँ दी, जीवन जीने की कला दी, इस निरंकार प्रभु ने एहसास कराया कि मैं आपके अंदर भी बाहर भी हूँ। एक छोटी सी बूंद सत्संग जी जब समुंदर में मिल जाती है, वो भी समुंदर हो जाती है। जिस तरह से एक लोटा पानी अगर हम समुंदर से लेते हैं, फिर मिला देते हैं, फिर वो समुंदर ही हो जाता है। इसी तरह से सत्संग जी ये हमारे अंदर भी एक बूंद है सत्संग जी, जो कि इस निरंकार प्रभु की परमात्मा का अंश है। तो सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो कि हमें
अपना अंदर बाहर एकदम साफ सुथरा रखना है। मन में किसी के लिए वैर ईर्ष्या नहीं, जैसे सतगुरु समझाते हैं मन को साफ करते चले जाना है। ये हमारे मन की हर बात सुनता है, बिन पग चले बिन काना सुने। हम सब जानते हैं, हम यहाँ होते हैं, कोई आता है हम कहते हैं अरे हम आपको याद कर रहे थे। कौन लाया? सतगुरु लाया, निरंकार प्रभु लाया। तो उठत बैठत कावत भी तो इसी में ही रहते हैं साथ संगत जी। तेरा दिया खाते हैं, तेरा दिया पहनते हैं, हम तेरे ही बच्चे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, खोटे हैं खरे हैं। सच्चे बादशाह हमें अपना लेना और हमारी गलतियों को ना चितारते हुए आगे से सुमत बख्शना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, जिनके जन्मदिन है, सत्संग जी एनिवर्सरी डे है, नए घर लिए हैं जिन्होंने, जहाँ भी खुशियाँ आई हैं, सच्चे बादशाह सभी को बहुत बहुत बधाई हो। कहीं किसी तरह का भी कमी है तो ये निरंकार प्रभु इस रूप में देख रहा है। सत्संग जी ये अपने आप पूरा करता है। सत्संग जी दासी को ध्यान में आ रहा है। सत्संग जी आगरा में बहन रहती है। सत्संग जी एक दिन दासी ने उनको बोला कि संत महात्मा आते हैं घर में तो आप उनको भोजन कराते हो या बनाते हो तो बोलते हो कि सतगुरु आना भोग लगाना। तो उस बहन ने कहा नहीं अपने लिए तो है नहीं, कैसे बोलें। तो सत्संग जी जब हमारे भाव बनते हैं तो वो देता भी है। और सत्संग जी दासी ने उनको बोला आपकी बार आप खाना बनाओ तो आप बोलना कि आप आना सतगुरु भोग लगाना। सत्संग जी उनके घर बड़ी बहन आई, टिंडे की सब्जी बनी हुई थी, वो टिंडे की सब्जी नहीं खाते थे पर उन्होंने खाई उस दिन। फिर फ़ोन आया कि हाँ जी आपने जो कहा था सतगुरु ने सुना। सत्संग जी सुनता है, अंदर बाहर की सुनता है, मन में सोचते हैं वो भी सुनता है। हमारे भाव होने चाहिए सत्संग जी। अब जिस तरह से राजपिता जी सुदीक्षा माता जी जगह जगह दूर दूर जाके यही समझा रहे हैं हमारे मनों को साफ करना है, आत्म मंथन करना है तो हम कर पाए। दासी भी उसमें शामिल है, दासी में भी जो कमियां हो दूर करना। और आप जी बेझिझक दासी को गलतियां बता दिया करो ताकि जिससे दासी भी गुरमत के पर्चे में पास हो जाए। सच्चे बादशाह कोशिश पूरी होती है, फिर भी कहाँ गलतियाँ होती हैं खुद को कई बार नहीं पता चलता, सामने वाले को पता होता है। तो दासी तो आपके आगे हाथ जोड़ती है कि आप जी दासी के कहीं भी कोई गलती है तो आप जी बता दिया करो आगे से ताकि सुधार हो पाए। सतगुरु को दासी भी रिझा पाए जैसे आपने रिझाया हुआ है। आप संत महात्मा सब महान संत महात्मा, दासी कुछ भी नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।